नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे नारी शक्ति पर, लेकिन इसके बाद आज हम बात करते हैं नारी शक्ति की। उस नारी शक्ति की जो आपके घर में रहती है और आपकी धर्म पत्नी कहलाई जाती है। क्या आपने तसल्ली से उसके बारे में कभी सोचा है? जब वो दुल्हन बनकर आपके घर में आई थी, अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। लेकिन माफ़ करना, कोई नई ज़िंदगी नहीं, वही ज़िंदगी जो नियति ने उसके भाग्य में लिख दी थी। वो आपके घर आई, आपका घर संभाला, आप दोनों ने मिलकर ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी खूबसूरती से चलाई। फिर घर में मासूम से बच्चे हुए, फिर उनकी देखभाल शुरू कर दी। और फिर उसके बाद कभी भी उस महिला की ज़िंदगी में यू टर्न नहीं आया। जो रास्ते आप बनाते चले गए वो उस पर चलती चली गई। आपके बच्चों की देखभाल में कब दिन निकला, कब रात हो गई, कब तारीख पर तारीख बदलती चली गई, उसे पता ही नहीं चला। और जब उसने यू टर्न की तरह अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखा तो उसके सपने बहुत पीछे छूट गए थे, ख़त्म हो गए थे। उसकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, केवल चंद बातें याद रही थी। बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, आपके लिए खाना बनाना है, घर वालों की सेवा करनी है, उनके लिए खाना बनाना है। बस इसी में उसकी पूरी ज़िंदगी उलझ कर रह गई थी। फिर सारा दिन काम 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 और बस काम, यही उसकी ज़िंदगी थी। और मैं अपने उन छोटों से बड़ों से सबसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा आपका कोई फ़र्ज नहीं बनता उस महिला के बारे में कुछ सोचने का जो आपके घर में आपकी धर्मपत्नी कहलाती है, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी आप पर, आपके घर पर कुर्बान कर दी। आपकी एक आवाज़ पर उठ जाती थी, आप लेट ना हो जाए इसलिए उठते ही काम पे लग जाती थी और हर वक्त पूरा दिन काम करती थी। क्या उस महिला के बारे में सोचने का कोई फ़र्ज नहीं बनता? अपने दिल पर हाथ रख कर देखना कि वाकई वो तारीफ़ के काबिल है। ज़िंदगी की गाड़ी यूं ही चलती रहेगी, लेकिन ज़िंदगी में तरक्की के लिए घर में सुख शांति बहुत ज़रूरी है। जब हमारे घर में सुख शांति होती है तो हमारा दिल प्रफुल्लित होता है और फिर हम अच्छे अच्छे कामों में हमारा दिल लगता है। कुछ नहीं बिगड़ा। आज के बाद जो भी अवकाश का दिन हो, जो भी छुट्टी का दिन हो, जब आपको कहीं जाने की जल्दी ना हो, उस दिन जब आपकी धर्मपत्नी आपके लिए चाय लेकर आए सुबह को, उसे हाथ पकड़कर वहीं बिठा लो और उसको बोलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बैठो जरा। और उसको बोलो कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में मैं तो कभी घर का ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन तुमने अपनी पूरी शक्ति से, पूरी श्रद्धा से इस घर को बनाया, संवारा। आज मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अब कुछ समय हम दोनों अपने लिए जिएंगे। मैं तुम्हारे सपने जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा क्या मिस करती हो, तुम क्या, कहाँ जाना चाहती हो, कहाँ घूमना चाहती हो, क्या करना चाहती हो जो ज़िंदगी में कहीं बहुत पीछे छूट गया। और वो जो भी बताए, जो भी कहे, कर दो, घबराओ नहीं। वो गृहिणी है, वो नारी शक्ति है। वो ऐसी कोई डिमांड नहीं करेगी जिसे आप पूरी ना कर सको। ना करना चाहो तो बात अलग है, बस अब थोड़ा सा ध्यान उस पे दे दो। शादी को चाहे आपके 1 साल हुआ हो या 10 साल या 20 साल या 30 साल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी से कुछ दिन तो अपने सच्चे जीवन साथी के लिए निकालो यार। नमस्कार, आपका भाई संजय शर्मा।